नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। खबरों के आगाज पर पेश है सुर्खियां। मुलाजिमीन पुलिस को कोविड वैक्सीन देने के अमल का आगाज। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने लिया टीका, कहा वैक्सीन महफूज। रियासत में रास्ता रोको एहतजाज बेअसर। आरटीसी बसें और दीगर गाड़ियों की आमोदरफ्त में नहीं पड़ा खलल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली तकरीब का आगाज। कहा अदलिया ने हमेशा अदा किया है अपना फर्ज। और मरकजी ममलिकत वज़ीर फाइनेंस अनुराग ठाकुर ने कहा बजट में सेहत, तालीम और किसानों की फलाह बहबूद को दी गई है तरजीह। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ नहीं की गई नाइंसाफी। अवामुन्नास को कोरोना के फैलाव के ताल्लुक से चौकस रहने की जरूरत है। जब आप दूसरों से मुलाकात करते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें और कम से कम 6 फीट का फासला बरकरार रखें। डॉक्टर्स के मशवरों के मुताबिक बार बार हाथ धोते रहें। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके कोरोना से बचा जा सकता है। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान अनथक खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन पुलिस को कोविड वैक्सीन देने के अमल का आगाज हुआ। मुख्तलिफ मराकज में शुरुआत में पुलिस अहदेदारों ने टीके लिए, उसके बाद दीगर मुलाजमीन को टीके दिए गए। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने हैदराबाद के तिलक नगर में वाक़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोरोना का टीका लिया। बादशाह उन्होंने मीडिया को बताया कि टीका महफूज है, आवाम को किसी भी तरह के खदशात में पड़ने की जरूरत नहीं है। अभी तक महकमा सेहत से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन को टीके दिए गए और अब मुलाजमीन पुलिस टीके ले रहे हैं। रचागुंडा कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने कहा कि कोरोना का टीका महफूज है, किसी को भी खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मलकाजगिरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड वैक्सीन के मरकज का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने पहला टीका लिया। रियासत भर में फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कोविड वैक्सीनेशन के अमल का आगाज हो गया। ताहाल 2 लाख फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने कोविड ऐप के जरिए अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। उन तमाम को आज से टीके दिए जा रहे हैं। इस महीने की 12 तारीख तक वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। ఆ ప్రోగ్రామ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ మొదలైంది. మా కమిషనరేట్ లో 49 సెంటర్స్ లో దాదాపు 6000 మా సిబ్బంది, ఇంకో వేరే మా దగ్గర బటాలియన్స్ ఉన్నాయి. అక్టోబర్ मरकजी ममलिकत वज़ीर फाइनेंस अनुराग ठाकुर ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरजीहात में बजट में इजहार होता है। कोविड-19 की वजह से मुतासिर होने वाले माशियत दोबारा बहाल करने की कोशिश बजट में की गई है। मरकजी ममलिकत वज़ीर हैदराबाद के दौरे पर हैं। उन्होंने बीजेपी पार्टी ऑफिस में रियासती सदर बंडी संजय और दीगर कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने बताया कि बजट में शोबे सेहत को ज्यादा तरजीह दी गई है। कोविड वैक्सीन के तमाम तर दस्तियाबी को यकीनी बनाने के मकसद से इसके लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किया गया है। उन्होंने बताया कि किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की गई है। बजट में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ नाइंसाफी नहीं की गई। ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसान तंजीमों की जानिब से मुल्क भर में की गई रास्ता रोको एहतजाज की अपील का तेलंगाना में कोई खास रद्द अमल नहीं देखा गया। इस एहतजाज की तायद करते हुए कांग्रेस और बाएं बाजू जमातों ने बाज़ हाईवेज पर अपना एहतजाज किया। इतलात है कि यह एहतजाज सिर्फ बराए नाम रहा। हैदराबाद से मुख्तलिफ मुकामात के लिए बसें हस्ब मामूल चलाई गई। आरटीसी अहदेदारों के मुताबिक कहीं भी बस सर्विस मनसूख नहीं की गई। आइए नुमाइंदा दूरदर्शन सुप्रशांति से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। చక్కాజామ్ పేరిట చట్టాలకు అనుకూలంగా జాతీయ రహదారులను దిగ్బంధం చేయాలని రైతు సంఘాలు ఇచ్చిన పిలుపుకు తెలంగాణలో ఎటువంటి స్పందన లభించలేదు.
ఈ మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి 3 గంటల వరకు రహదారులు దిగ్బంధం చేయాలని రైతు సంఘాలు పిలుపు ఇచ్చినప్పటికీ ఇక్కడ మనము చూస్తున్నాము. ఇక్కడ నేను వరంగల్ జాతీయ రహదారి దగ్గర ఉన్నాను. ఇది బోడుపల్ బస్ డిపో దగ్గర. మనం ఇక్కడ ట్రాఫిక్ చాలా మామూలుగా కనిపిస్తూ ఉంది. ఎటువంటి అంటే ఈ రహదారుల దిగ్బంధం వల్ల ట్రాఫిక్ ఎక్కడైనా నిలిచిపోవడం అనేది మనకి ఎక్కడ కనిపించడం లేదు. అలాగే मुकामी अफराद ने नेशनल हाईवेज पर रुकावटें खड़ी करने पर एहतजाज किया है. उन्होंने कहा कि इस तरह के एहतजाज से कोई फायदा नहीं होगा, अलबत्ता आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. If you look at this protest, central government has brought 3 farm laws in the month of June 2020. So after bringing these ordinances, now farm leader Rakesh Tikayat has appreciated these reforms and lauded it as much awaited reforms in the field of agriculture. And later these 3 reforms have been passed in the Lok Sabha and Rajya Sabha and have become laws. So after this, some anti-national forces try to defame India. So what they have, they took help of Khalistani separatists and वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात हाई कोर्ट की डायमंड जुबली तकरीब का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इफ्तिताह किया. इस मौके पर खुसूसी डॉक टिकट भी वज़ीर आज़म ने जारी किया. इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अदलिया ने मुल्क के आइन की हमेशा तख्लीकी और मुस्बित अंदाज में तशरीह करके इसे मजीद मजबूत किया है. इसके अलावा अदलिया ने कौमी मफाद को अव्वलिन तरजीह देते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अदा किया है. उन्होंने कहा कि अदलिया ने हमेशा अपना फर्ज निभाया है. हमारे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कोविड के टाइम में ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई कर चुके हैं. केसेस की ई फाइलिंग, इसकी सुविधा ने भी ईज ऑफ जस्टिस को एक नया आयाम दिया. रियासती हुकूमत की जानिब से मुतहदा जिले नलगुंडा में काश्त के लिए आबी सरबराही पर तवज्जो मरकूज की गई है. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस महीने की 10 तारीख को जिले नलगुंडा का दौरा करेंगे. वो जिले में 3000 करोड़ की लागत के लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के कामों का संग बुनियाद रखेंगे. उन्होंने मुतहदा जिले नलगुंडा के अवामी नुमाइंदों के साथ मुनक़दा इजलास में यह फैसला किया. इस इजलास में सदर नशीन खान उसास काउंसिल जी सुखेंद्र रेड्डी, रियासती वजीर जगदीश रेड्डी के अलावा दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की. जिले नलगुंडा में आपाशी निज़ाम पर तबादले ख्याल किया गया. मरकजी हुकूमत की जानिब से तलबा के इख्तराई सलाहियतों को उभारने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जा रही है. मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की जानिब से पेश किए गए बजट में इंजीनियरिंग के तलबा की सलाहियतों में इजाफा के लिए तरबियत और तहकीक के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स मुख्तस किए गए हैं. हुकूमत के इस इक़दाम पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वरंगल के डायरेक्टर और तलबा ने मसरत का इजहार किया है. निट के डायरेक्टर प्रोफेसर रमना राव ने बताया कि साल 2014 में इस इदारे का क़याम अमल में आया और साल 2016 से यहाँ मरकजी हुकूमत के स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत तरबियत दी जा रही है. उन्होंने बताया कि बजट में मुख्तस करदा रकम को इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा के अलावा ITI के तलबा को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. तलबा का कहना है कि बजट में खुसूसी फंड्स की फराहमी उनके लिए साबित होगी. रियासत के किसानों का कहना है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतरफ करदा 3 ज़राई क़वानीन के जरिए उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा. उन्होंने कहा कि नए ज़राई क़वानीन किसानों को उनकी काश्त के किसी भी मुकाम पर फ़रोख्त करने का मौका फराहम करते हुए ज़िले मेदक की किसान राब्ता कमेटी के रुकन तोटा नरसिम्हलू ने दूरदर्शन को बताया कि विलदुर्ती मंडल में उनकी 5 एकड़ अराजी जहाँ वो काश्त करते हैं, साबिक़ में ज़िले में दरमियानी अफराद के हाथों काश्त फ़रोख्त करनी पड़ती थी, लेकिन नए ज़राई क़वानीन के जरिए उन्हें किसी भी मुकाम पर फसल फ़रोख्त करने का मौका फराहम किया गया. उन्होंने साथ ही किसानों से नए ज़राई क़वानीन के मामले में हुकूमत की हिमायत में खड़े होने की अपील की है. मुल्क भर में अभी तक 54,16,000 फ्रंट लाइन वॉरियर्स को टीके दिए जा चुके हैं. पहले मरहले के तहत डॉक्टर्स, तिब्बी अमले, मुलाजमीन पुलिस के अलावा महकमे माल, बल्दिया के मुलाजमीन के साथ साथ सफाई कर्मचारियों को टीके दिए जा रहे हैं. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को मुल्क की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया था.
قابل غور بات यह है कि 21 दिन के अंदर ही 54 लाख से ज्यादा अफराद को टीके दिए गए, जबकि अमेरिका में 24 दिन में 50 लाख, बरतानिया में 43 दिनों में, इसराइल में 45 दिनों में 50 लाख अफराद को टीके दिए गए। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने बताया कि मुल्क में तैयार करदा कोवैक्सीन कोविशील्ड टीके मज़ीद 15 ममालिक को सरबराह किए गए। इस दौरान मुल्क में कोरोना के केसेस में वाज़ेह कमी आई है। वायरस से रूबे सेहत की शरह 97.19% तक पहुंच गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 20 करोड़ अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए। नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामा में फिलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियां और मुझे दीजिए इजाजत। शब खैर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। मुलाजिमीन पुलिस को कोविड वैक्सीन देने के अमल का आगाज। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने लिया टीका, कहा वैक्सीन महफूज। रियासत में रास्ता रोको एहतजाज बेअसर, आरटीसी बसें और दीगर गाड़ियों की आमोदरफ्त में नहीं पड़ा खलल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली आगाज, कहा अदलिया ने हमेशा अदा किया है अपना फर्ज। और मरकजी ममलिकत वज़ीर